हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 163। इस टॉपिक में एक्चुअल में है क्या। सपोज कोई बंदा है एक्स, उसके पास टोटल शेयर होल्डिंग 35% है और कंपनी की 65% जो शेयर होल्डिंग है बाकी शेयर होल्डर्स के पास है। अब 35% शेयर होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब उस बंदे को सपोज लगे कि भाई मैं मिस्टर ए को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, मिस्टर ए को अपॉइंट करना चाहता हूँ एज अ डायरेक्टर। हो सकता है बाकी 65% वाले उससे एग्रीड ना हो, तो ये सेक्शन ओवरराइड करता है बाकी सारे सेक्शंस पर। और ये सेक्शन हमें मान्यता देता है कि जो अपनी प्रपोर्शन का, अपने शेयर होल्डर्स जिसके पास जितनी प्रपोर्शन का आपके पास रिप्रेजेंटेशन आप प्रपोर्शन का कर रहे हो, तो आप एक अपॉइंटमेंट डायरेक्टर की कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए पढ़िए बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा है। एज अ जनरल रूल द डायरेक्टर्स इन द कंपनी आर अपॉइंटेड बाय सिंपल मेजॉरिटी। जनरल रूल में जो डायरेक्टर्स है कंपनी के, वो अपॉइंट किए जाते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। It implies that the shareholders having voting rights just equals to 51% can easily negate the choice of the minority holders। क्या मतलब है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो उनकी वोटिंग राइट्स हैं, अगर वो 51% से ज़्यादा होंगी या इक्वल टू 50% से ज़्यादा होंगी या इक्वल टू 51% भी होंगी, तो वो अपनी चॉइस को लागू कर सकते हैं over the minority shareholders who have a substantial voting right as high as up to 49% in the matter of the appointment of the directors. Thus, minority shareholders, though having sizable voting rights, may not find it possible to appoint even a single director of their own ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो वही बात हो गई ना, तो कहते जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स यहाँ पर आ गए, हालांकि उनके 49% है, बट स्टिल देखो वो एक सिंगल बंदा भी अपना अपॉइंट नहीं कर सकते। इस तरह की गंदी, इस तरह की अनप्लीजेंट जो सिचुएशन है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, इन्होंने एक क्रिएट किया कॉन्फ्रंटेशन फैमिली कंपनी में, और जो कि एडवर्सली इफेक्ट करता था मैनेजरियल एफिशिएंसीज को। सेक्शन 163 chalks out a system by which directors may be appointed by a way of the proportional representation। सेक्शन 163 हमें ये सिस्टम के बारे में बताता है जिसमें कि जो डायरेक्टर्स हैं अपॉइंटेड हो सकते हैं बाय वे ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो प्रोविजंस हैं वो ये हैं। इट स्टार्ट्स विद द फ्रेज नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है ओवरराइडिंग, मतलब कि जो भी कुछ इस सेक्शन में है वो सब ओवरराइड करेगा। कहाँ पर जो कंपनीज एक्ट में है, कंटेंट इन दिस एक्ट व्हिच implies the section's overriding effect, that is it overrides all the provisions of the Companies Act 2013। The articles of a company need to contain provisions for the appointment of the directors by proportional representation। जो आर्टिकल्स हैं कंपनी के, उनको नीड टू कंटेन प्रोविजंस होनी चाहिए उनमें आर्टिकल्स में अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो प्रोसीजर है जो कंटेन होगा आर्टिकल्स में, वही कैपेबल होगा इनफ इनेबल करने के लिए कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड पे। आर्टिकल्स नीड टू प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड, मिनिमम टू थर्ड और मोर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो आर्टिकल्स हैं उसमें इनका ये कहना है कि मिनिमम जो है टू थर्ड ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स जो हैं वो इनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर्स हो सकते हैं। मिनिमम कहा है वर्ड, सारे भी हो सकते हैं। तो आगे लिखा है इन्होंने सच अपॉइंटमेंट्स आर टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में यूज द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। जो ये अपॉइंटमेंट्स होती हैं ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से होती हैं। इसमें कौन कौन से वोटिंग के मेथड्स होते हैं। वोटिंग अकॉर्डिंग टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मीन्स द कैंडिडेट कैन सिलेक्टेड इफ ही सिक्योर्स द रिक्विजिट वोट्स फिक्स्ड एज कोटा। इसका क्या मतलब है, जैसे कि सपोज मैं कहूँ
कि एक ए डायरेक्टर है, उसको 500 वोट्स चाहिए सिलेक्ट होने के लिए, तो वो फाइव उसका कोटा 500 में पूरा होता है ना। तो यहाँ पर मतलब कि उसको जब 500 वोट्स चलनी डल जाएंगी, देन वो स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद उसको और वोट्स नहीं डलेंगी, उसके बाद वो वोट्स फिर बी को डलनी शुरू हो जाएंगी। उसको बोल देते सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऐसे ही अगर बी का भी कोटा भर गया तो वो आगे सी को, ठीक है ना। वोटिंग अकॉर्डिंग टू सिस्टम, क्यूमुलेटिव वोटिंग क्यूमुलेटिव में सब इकट्ठी हो जाती हैं। So that is the difference between the two. Otherwise, there is adoption of any transparent and effective method of voting if it ensures the board will have a fair representation on the of the minority interest. और कहते कोई और मेथड भी हो सकता है जो कि इफेक्टिव होगा और ट्रांसपेरेंट होगा, जिससे कि जो बोर्ड इंश्योर कर सकता है कि एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हुई है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। इन केस मेथड स्टेटेड एट ए बी आर नॉट अडॉप्टेड, अगर ए और बी नहीं अडॉप्टेड हुए तभी ये अदरवाइज वाला ऑप्शन अडॉप्ट होगा। सच अपॉइंटमेंट्स में बी मेड इन एवरी वंस इन एवरी 3 years, ये अपॉइंटमेंट्स हर 3 साल में एक बार होंगी। Casual vacancies of such directors shall be filled as provided in the section 161(4), subsection 4, that is, such casual vacancy shall be filled up as per the provisions of the articles। अब casual vacancies क्या है, एकदम किसी की डेथ हो गई है ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, उसमें क्या होगा, वैकेंसी अराइज हो गई है, तो आप इसमें वो फुलफिल कर सकते हो सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली। और जो ये कैजुअल वैकेंसी होगी ये भी आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली ही होगी। और अगर वहाँ पर आर्टिकल्स में कोई प्रोविज़न नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो जो बोर्ड है वो एक बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू भी इस फिल कर सकता है वैकेंसी को। लेटर ऑन सच अपॉइंटमेंट्स में बी regularized by the shareholders at the immediately held general meeting। बाद में क्या कर सकते हैं, वो अपॉइंटमेंट जो हैं वो रेगुलराइज की जा सकती हैं शेयर होल्डर से इमीडिएटली हेल्ड जो जनरल मीटिंग होगी। एग्जम्पशंस, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 163। सेक्शन 163 ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू, वही गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, और वही कंडीशन है कि ये जो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी, इसने कोई डिफॉल्ट ना किया हो इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न। सो दोस्तों, बड़ा छोटा सा सेक्शन था ये जो कि मैंने आपको करवा दिया है। सो आप एक बार इसको ज़रूर रीड कर लेना, आपको अच्छे से आ जाएगा ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the video. Thank you so much. Bye bye.